हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, सबको पता है कि 25 तारीख लास्ट डेट थी आपका टेंडर की। फाइनल हो गया है टेंडर। अब मिलना किस कंपनी को ये बात देखनी है, अब किस कंपनी को टेंडर मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बात आप भी जानते हैं कि जिस भी कंपनी को टेंडर मिलेगा इस बार भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी, कंप्लीट तरीके से होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करें ताकि हमें अच्छा रहे। देखिए, मैं आप सब लोगों को तीनों पुलिस के फंक्शन बता देता हूं, सिविल पुलिस के, पीएससी पुलिस के और फायरमैन पुलिस के। तीनों के फंक्शन बता देता हूं। चूज आपको करना है कि आपको किस पुलिस में रहना है, आपके सहूलियत के हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिविल पुलिस के बारे में बताता हूं। सिविल पुलिस का काम है थाने में रहना। जो सिविल कांस्टेबल हैं उनको थाने में रहना होता है। वो अपने बीट में घूमते रहते हैं, जनसंपर्क बनाते हैं, लोगों से उनकी बॉन्डिंग, लोगों से उनकी जान पहचान अच्छी होती है क्योंकि वो बीट में घूमते रहते हैं। उनको 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी करनी होती है, कभी 8 घंटे की, कभी 12 घंटे की। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बाहर ड्यूटी जाती है तो उनको जाना पड़ता है। कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा जुलूस हो रहा है, कोई बहुत बड़ी रैली हो रही है, तो वहां सारे उनको काम करने पड़ते हैं। बीट में, अपनी बीट में उनको घूमना पड़ता है, क्षेत्र में घूमना पड़ता है, लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है। ठीक है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको सुलझाना, उसको फिर सूचना थाने को देनी होती है। तो ये काम होते हैं बीट के। तो ये काम होते हैं सिविल पुलिस के सिपाही के। अब आते हैं पीएससी पर। पीएससी का क्या काम है। पीएससी में आप एक प्लाटून के अंडर होते हैं और उसमें जैसे कई फोर्स की ज्यादा आवश्यकता है, कभी जुलूस है, कहीं रैली है, या फिर कहीं दंगे हो गए हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत बड़े स्तर पर हो गया है, तो फिर वहां पे पीएससी की आवश्यकता होती है। तो पीएससी को वहां जाना होता है और वहां जाने के साथ साथ जहां भी वो पीएससी जाती है वहां उसका मैस जाती है, वहां वाहन से पहुंचा दिए जाते हैं, वाहन से उनको लाया जाता है। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और पीएससी में आपको बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, उसमें नो प्रॉब्लम। ठीक है। आपको सिविल से ज्यादा टाइम मिल जाएगा पीएससी में। अब बात आती है फायरमैन की। फायरमैन की मैं आपको बता दूं, फायरमैन का क्या काम होता है। जैसे कहीं आग लग जाती है, शहर, सपोज करो कहीं शहर में किसी बड़ी बिल्डिंग में या किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, तो जो फायरमैन है उसको तुरंत गाड़ी लेकर भागना पड़ता है। ठीक है। उनके साथ जाना पड़ता है, गाड़ी के साथ, और उस आग को बुझाना पड़ता है। जो आपके जो पंप होते हैं, जो आपके पाइप होते हैं, उस पानी से उस आग को बुझाना पड़ता है। ये होता है फायरमैन का काम। अब फायरमैन को कितना टाइम मिलता है भाई, क्योंकि फायरमैन की नौकरी ऐसी तो है नहीं कि सब पूरे दिन आग लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फायरमैन की जो काम है वो कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कभी आग लग जाती है तब आवश्यकता पड़ती है केवल, वरना फिर वो फ्री होते हैं। उस फ्री टाइम में आप पढ़ भी सकते हैं, आप कुछ सीख भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उस फ्री टाइम में। मतलब रहोगे तो जॉब पर ही, लेकिन उस जॉब पर रहते हो कुछ भी कर सकते हो, कि पढ़ सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कुछ नई अपनी स्किल पैदा कर सकते हो अपने अंदर। आपको फायरमैन में सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया किसमें कितना टाइम मिलता है, मैंने आप सब लोगों को बता दिया। सिविल में बता दिया, पीएससी में बता दिया, फायरमैन में बता दिया। अब आप चूज करिए कि आपको पीएससी में जाना है, सिविल में जाना है, कि फायरमैन में जाना है। अगर आपको ये जॉब लेने के बाद भी पढ़ना है, ये जॉब लेने के बाद भी अगर आपको पढ़ना है, तो फिर आपके लिए फायरमैन या पीएससी बेस्ट है। सिविल में जाना है तो फिर आप सिविल में जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रमोशन किसका जल्दी होता है, प्रमोशन फायरमैन में जल्दी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, और अब आप लोग चूज कर लिए कि आपको कहाँ जाना। बात आती है पढ़ने की, तो देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब नोटिफिकेशन का इंतजार करना छोड़ दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।